अपना शाही लिबास उतारो और अभी मुझे दे दो। मैं कसम खाती हूँ कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। ए खुदा, अगर तुम्हारी माँ ये जानती तो उसका दिल दो टुकड़े हो जाता। मेरे बेटे, जिस दुल्हन को तुम अपनी समझते हो वो एक झूठी खादिमा है। एक जमाने की बात है। एक बूढ़ी मलिका रहती थी जिसका शौहर कई बरस पहले वफात पा चुका था। उसकी एक खूबसूरत बेटी थी जो एक शहजादी थी। जब शहजादी बड़ी हुई तो उसकी शादी एक ऐसे शहजादे से तय हो गई जो बहुत दूर रहता था। जब शादी का वक्त आया और उसे उसके दूर दराज मुल्क जाना था तो बूढ़ी मलिका ने अपनी बेटी के लिए बहुत से कीमती तोहफे तैयार किए। सोने और चांदी के बर्तन, जेवरात, प्याले और दूसरे खजाने जो शाही जहेज के लायक थे, क्योंकि वो अपनी बेटी से बेहद मोहब्बत करती थी। उसने एक खादमा भी मुकर्रर की कि वो शहजादी के साथ सफ़र करे और उसे महफूज तरीके से शहजादे के हवाले करे। उन दोनों को सफ़र के लिए एक एक घोड़ा दिया गया। शहजादी के घोड़े का नाम फिलादा था और वो बोल सकता था। जब रवानगी का वक्त आया तो बूढ़ी मलिका अपने कमरे में गई, अपनी उंगली चाकू से काट ली, यहाँ तक कि खून निकल आया। फिर वो कपड़ा अपनी बेटी को देते हुए बोली, इनकी अच्छी तरह हिफाजत करना, ये तुम्हें सफर में काम आएंगे। आंखों में आंसू लिए उन्होंने एक दूसरे को अलविदा कहा। शहजादी ने वो कपड़ा अपने सीने में रख लिया, घोड़े पर सवार हुई और अपने दुल्हा की तरफ रवाना हो गई। कुछ देर सफर करने के बाद उसे शदीद प्यास लग गई। उसने अपनी खादिमा से कहा कि करीबी नदी से उसके लिए पानी ले आए। उतरकर वो प्याला ले लो जो तुम मेरे लिए लाई हो और नदी से मेरे लिए पानी ले आओ। अगर तुम्हें प्यास लगी है तो खुद अपने घोड़े से उतरो और पानी के पास लेटकर पी लो। शहजादी बहुत आजिज थी और कुछ न बोली। वो घोड़े से उतरी, नदी के किनारे झुकी और पानी पिया। ए खुदा, अगर तुम्हारी माँ ये जानती तो उसका दिल दो टुकड़े हो जाता। बाद में जब दिन मजीद गर्म हो गया और उसे दोबारा प्यास लगी तो वो एक और चश्मे के पास पहुंची। एक बार फिर उसने अपनी खादिमा से पानी लाने को कहा। उतरकर वो प्याला ले लो जो तुम मेरे लिए लाई हो और चश्मे से मेरे लिए पानी ले आओ, क्योंकि मुझे पीना है। अगर तुम्हें पीना है तो खुद ले लो, मैं तुम्हारी खादमा नहीं हूँ। शहजादी पानी पीने के लिए झुकी और इसी दौरान उसके सीने में रखा हुआ वो कपड़ा जिस पर खून के 3 कतरे थे फिसल कर बह गया और उसे खबर न हुई। खादिमा ने ये सब देखा और खुश हो गई, क्योंकि अब शहजादी अपनी माँ की हिफाजत से महरूम हो चुकी थी। सख्त लहजे में खादिमा ने शहजादी को हुक्म दिया, अपना शाही लिबास उतारो और अभी मुझे दे दो। आसमान की कसम खाओ कि तुम शाही दरबार में किसी को कुछ नहीं बताओगी, वरना तुम मर जाओगी। मैं कसम खाती हूँ कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। फलादा ने सब कुछ देखा और अच्छी तरह याद रखा। फिर झूठी दुल्हन यानी खादमा फलादा पर सवार हुई। वो अपना सफर जारी रखते रहे। उनकी आमद पर बड़ी खुशियां मनाई गईं। शहजादा जल्दी से उनसे मिलने आया, झूठी दुल्हन को घोड़े से उतारा और ये समझते हुए कि वही उसकी मंगेतर है, उसे ऊपर ले गया। सच्ची शहजादी नीचे सहन में खड़ी रह गई। बूढ़े बादशाह ने अपनी खिड़की से झांका, नीचे खड़ी लड़की को देखा और उसकी खूबसूरती पर हैरान हुआ। तजस्सुस में आकर वो दुल्हन के कमरे में गया और पूछा कि ये लड़की कौन है। मेरी तजस्सुस को माफ कीजिए शहजादी, लेकिन ये खूबसूरत लड़की कौन है जो आपके साथ आई थी? मैंने उसे रास्ते में साथ के लिए ले लिया था। उसे कोई काम दे दीजिए ताकि वो फारिग न खड़ी रहे। मेरे पास एक छोटा लड़का है जो हंसों की देखभाल करता है, ये उसकी मदद कर सकती है। झूठी दुल्हन को डर था कि फलादा उसका राज जाहिर न कर दे, इसलिए उसने हुक्म दिया, मेरे प्यारे शौहर, मैं आपसे एक एहसान मांगती हूँ। ठीक है, मैं खुशी से करूँगा। इस घोड़े का सर कटवा दीजिए जिस पर मैं यहाँ आई थी, क्योंकि इसने रास्ते में मुझे बहुत नाराज किया था। और यूं फलादा को मार दिया गया। सच्ची शहजादी ने यह सुना और चुपके से कसाई के मददगार से वादा किया
कि अगर वो उसके लिए एक छोटा सा काम कर दे तो वो उसे सोने का सिक्का देगी। शहर में एक बड़ा अंधेरा दरवाजा था जिसके नीचे से उसे हर सुबह और शाम हंस हाँकते हुए गुजरना पड़ता था। उसने कसाई के मददगार से कहा कि वो फलादा का सर उस दरवाजे के नीचे कील से लगा दे ताकि वो उसे रोज देख सके। उस आदमी ने ऐसा ही किया। फलादा का सर काटकर मजबूती से मेहराब के नीचे लगा दिया। अगली सुबह जब वो और कॉनरैड हंसों को दरवाजे के नीचे से गुजार रहे थे तो उसने उदासी से कहा, हाय फलादा जो वहाँ लटका हुआ है। हाय नौजवान मलिका जो वहां से गुजर रही है। अगर तुम्हारी माँ ये जानती तो उसका दिल 2 टुकड़े हो जाता। फिर वो हंसों के साथ मैदान में गए। जब वो बैठे तो शहजादी ने अपने सुनहरी बाल खोले। कॉनरैड उसकी चमक देखकर हैरान रह गया और चंद लटें खींचना चाहीं। ए हवा चल, ए हवा चल, कॉनरैड की टोपी उड़ा ले जा और उसे उसके पीछे दौड़ने पर मजबूर कर दे, जब तक मैं अपने बाल गूंद कर दोबारा बांध ना लूं। अचानक तेज हवा चली और उसकी टोपी उड़ा ले गई, जिसे पकड़ने के लिए उसे दौड़ना पड़ा। जब वो वापस आया तो शहजादी अपने बाल बांध चुकी थी और वो एक लट भी न ले सका। गुस्से में उसने बाकी दिन उससे बात न की। उस शाम वो वापस घर आए। अगली सुबह वो फिर उस अंधेरे दरवाजे के नीचे से गुजरे। हाय फलादा जो वहाँ लटका हुआ है। हाय नौजवान मलिका जो वहां से गुजर रही है। अगर तुम्हारी माँ ये जानती तो उसका दिल 2 टुकड़े हो जाता। मैदान में वो फिर बैठ गई और अपने बाल संवारने लगी। कॉनरैड ने दोबारा कोशिश की कि कुछ लटें पकड़ ले। ए हवा चल, ए हवा चल, कॉनरैड की टोपी उड़ा ले जा और उसे उसके पीछे दौड़ने पर मजबूर कर दे, जब तक मैं अपने बाल गूंद कर दोबारा बांध ना लूं। हवा फौरन उसकी टोपी उड़ा ले गई और कॉनरैड को उसके पीछे भागना पड़ा। जब वो वापस आया, शहजादी अपने बाल बांध चुकी थी। उस शाम कॉनरैड बूढ़े बादशाह के पास गया। मैं इस लड़की के साथ अब मजीद हंस नहीं चुराऊंगा। लड़के, मुझे बताओ वो तुम्हें किस बात पर नाराज करती है? तो उसने फिलादा के बोलते हुए सर के साथ सारी बातें बयान कर दीं। बूढ़े बादशाह ने उसे अगले दिन फिर हंस बाहर ले जाने को कहा। अगली सुबह सवेरे बादशाह दरवाजे के पीछे छुप गया और लड़की को फिलादा के सर से बात करते हुए देखा। फिर वो उसके पीछे खेत में गया और झाड़ियों में छुपकर उसे बाल संवारते हुए देखता रहा। जब उसने वो नज़्म कही तो हवा ने फिर कॉनरैड की टोपी उड़ा दी। बादशाह ने सब कुछ देखा और सुना, फिर खामोशी से वापस महल लौट गया। उस शाम जब लड़की वापस आई तो बादशाह ने उसे एक तरफ बुलाया और नरमी से पूछा, तुम ये सब क्यों करती हो? मुझे इजाज़त नहीं कि मैं आपको कुछ बताऊं, ना ही किसी इंसान के सामने अपने दुख बयान कर सकती हूं, क्योंकि मैंने खुले आसमान के नीचे कसम खाई है। बादशाह ने बार बार इसरार किया मगर वो खामोश रही। मेरे साथ आओ। अगर मुझे नहीं बता सकती तो इस लोहे के चूल्हे को ही अपना दुख सुना दो। यहाँ मैं बैठी हूँ सारी दुनिया से तन्हा, हालांकि मैं एक बादशाह की बेटी हूँ। यक खादिमा ने मुझे अपने शाही कपड़े उतारने पर मजबूर किया और वो मेरे दुल्हा के साथ मेरी जगह ले चुकी है। अब मुझे एक आम हंस चराने वाली लड़की की तरह काम करना पड़ता है। अगर मेरी माँ ये जानती तो उसका दिल 2 टुकड़े हो जाता। बूढ़ा बादशाह चूल्हे के पाइप के बाहर खड़ा सब कुछ सुन रहा था। अब तुम बाहर आ सकती हो। फिर उसने उसे शाही लिबास पहनाया और वो बेहद खूबसूरत लगने लगी। बादशाह ने अपने बेटे को बुलाया और सच्चाई जाहिर कर दी। मेरे बेटे, जिस दुल्हन को तुम अपनी समझते हो वो एक झूठी खादिमा है। देखो, यहाँ तुम्हारी सच्ची दुल्हन खड़ी है जो हंस चुराया करती थी। आखिरकार मेरी सच्ची दुल्हन। एक शानदार दावत का एहतमाम किया गया और तमाम दरबारियों और दोस्तों को बुलाया गया। शहजादा मेज के सिरे पर बैठा, एक तरफ सच्ची शहजादी और दूसरी तरफ झूठी दुल्हन बैठी थी। खादिमा ने शहजादी को उसके शाही लिबास में पहचाना नहीं। जब वो खा पी चुके तो बूढ़ा बादशाह ने झूठी दुल्हन से एक पहेली पूछी। उसने पूरी कहानी इस तरह बयान की जैसे वो किसी और के बारे में हो। मुझे बताओ बहू, जो कोई अपने मालिक को इस तरह धोखा दे उसे क्या सजा मिलनी चाहिए? इसे इससे बेहतर कोई अंजाम नहीं मिलना चाहिए कि उसे मार दिया जाए
नोकीले कीलों से भरा हुआ पेपा बनाकर उसमें बंद कर दिया जाए और 2 सफेद घोड़ों से बंधवाकर घसीटा जाए यहाँ तक कि वो मर जाए। तुम ही वो हो और तुमने अपनी सजा खुद सुना दी है। अब तुम्हारे साथ यही किया जाएगा। नहीं, मैं आपसे रहम की भीख मांगती है। तो नौजवान बादशाह ने अपनी सच्ची दुल्हन से शादी कर ली और दोनों ने मिलकर अपने मुल्क पर अमन और खुशी से हुकूमत की।